अच्छा, अब हमने जो चीज़ें की थी एक था हमारा डिस्टेंस फ़ॉर्मूला। डिस्टेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है? एक होता है अगर ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, द फ़ॉर्मूला इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ डिस्टेंस फ़ॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स ए और बी। उसके एक के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ को। दूसरी चीज़ आपके पास सेक्शन फ़ॉर्मूला क्या होता है? अगर हमने बोला ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और दोनों में L/m का रेशियो है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो P इज़ डिवाइड A और B को किस रेशियो में कर रहा है? L/m के। तो L इंटू x2 प्लस m इंटू x1 डिवाइडेड बाय L प्लस m। दूसरा पॉइंट आएगा L/y2 प्लस my1 अपॉन L प्लस m। अच्छा, ये हमारा इंटरनल डिवीज़न के लिए फ़ॉर्मूला है। ये किसके लिए? इंटरनल डिवीज़न के लिए फ़ॉर्मूला था। अ, अब एक्सटर्नल डिवीज़न में बीच में दोनों में माइनस आ जाता है। इसमें भी माइनस, इसमें 4 जगह माइनस आएगा। ठीक है? ये हमारा सेक्शन फ़ॉर्मूला होता था। ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है बच्चे? कृष्णा कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। चलो, अब हम 1-2 चीज़ें कर रहे हैं इस डिस्टेंस फ़ॉर्मूला प्लस सेक्शन फ़ॉर्मूला के बेसिस पे। कुछ चीज़ें देखते हैं एक बारी, वो देखते हैं। कृष्णा, हाँ सर। व्हाट इज़ सेंट्रॉइड? बोलो। सर सेंटर होता है सर ट्राइंगल का। ट्रायंगल का सेंटर नहीं होता। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज़ कॉल्ड एज़ सेंट्रॉइड। याद रखना, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज़ कॉल्ड एज़ सेंट्रॉइड। अब कृष्णा एक चीज़ बोलोगे, ये अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है ए, बी, सी, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं और इसके x3 y3 है। सही है? मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को किस रेशियो में बाइसेक्ट करता है? 1:3 का। 1:1 का। याद होना चाहिए कृष्णा, सर ये मीडियन तो सर, हाँ बाइसेक्ट करता सर। है अपोजिट सर साइड को। BD इक्वल टू DC हो। सर मुझे लगा आपके AG और हाँ, DG का बीडी कह रहे हैं मेरे। वो 2:1 होता है। BD इज़ अच्छा टू सर। DC का रेशियो क्या होता है? 1:1। 1:1, हाँ ठीक सर। है? तो आपके D के कोऑर्डिनेट क्या आएँगे? x3 1 इंटू x3 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 सर 2। 2 y2 सर प्लस y3 डिवाइड बाय Y3 2। 2। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब AG इज़ टू GD का रेशियो क्या होता है? 2:1। ये 1। ध्यान रखना है, 2:1। तो अब इसके G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये 2 है, ये 2 और ये 1। तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। एक कोऑर्डिनेट ऐसे ही 2 इंटू y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। कोई डाउट है कृष्णा? नहीं सर। ठीक है? ये कोऑर्डिनेट होते हैं किसके? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। एंड्रॉइड के। सेंट्रॉइड याद रखेंगे, सेंट्रॉइड होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है इन द रेशियो 1:1। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब दूसरी चीज़ होती है क्या होता है अर्नव। अर्नव, यस सर। अर्नव व्हाट इज़ इन सेंटर? सर इन सेंटर सर, जैसे एक सर्कल हमने एक ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्कल बनाया सर, उस सर्कल नहीं, के जो एंगल 1 बाइसेक्टर है मिनट। उसका। हाँ, हाँ। सर 1 जो मिनट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ
ये कहता है इंटरनल एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट बाइसेक्टर्स। ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एज इन सेंटर। ठीक है ना, इन सेंटर होता है। अब देखो बच्चे, जैसे अगर मैंने बोला ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, तीसरे के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। अब जल्दी से बोलोगे बच्चे, ये इंटर इसको आई से नोट किया। अब ए डी बी डी टू डी सी का रेशियो क्या होता है? इंटरनल एंगल बाई, अगर मैं लेंथ इसकी ए मान रहा हूँ, ए के अपोजिट लेंथ ए मानेंगे, बी के अपोजिट लेंथ बी मानेंगे, सी के अपोजिट लेंथ सी मानेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। ए पॉइंट है, उसके अपोजिट लेंथ ए मानेंगे, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। अब एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है, बी डी टू डी सी का रेशियो क्या होगा? हमने 10th में पढ़ा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ सर, याद नहीं सर, 1:1 था शायद। ए बी अपॉन ए सी इक्वल, नहीं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। ये साइड्स सर। कंटेनिंग द रेशियो ऑफ एंगल। ठीक है, ए बी किसके बराबर है? सी, और ये किसके बराबर है? बी। यानी ये रेशियो हो गया आपका सी टू बी के बराबर। कोई डाउट? ये ओके सर। और ये भी ध्यान रखना है, ए आई इज टू आई डी का रेशियो जो होता है, कौन कौन सी साइड कंटेन कर रहा है? ए कौन कौन सी साइड कंटेन कर रहा है, जल्दी बताओ। सर ए बी और ए सी और ए डी बी सर। और सी। हाँ, अच्छा तो ओके ए सर। आई इज टू आई डी का रेशियो जो होता है बी प्लस सी इज टू ए। अगर मैं पूछता हूँ बी आई इज टू आई का रेशियो क्या होगा? बी किसको सर कंटेन कर रहा है? सी प्लस ए इज टू बी हो जाएगा। सी प्लस ए इज टू बी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अब मेरे कोऑर्डिनेट, इसके डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जल्दी बताओ। सर डी के डी के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सी एक्स थ्री सर दिस सर बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में सी प्लस बी और बी वाई टू सी प्लस सी वाई थ्री अपॉन सी प्लस बी। ठीक है, यस सर। अब मेरे को बताओ ए आई इज टू आई डी का रेशियो क्या है? सर बी प्लस सी इज टू ए। बी प्लस सी इज टू ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। सही है, यस सर। प्लस ए इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। सही है। सर ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, अभी एक मिनट रुक जाओ, ये y वाला भी सेम ही आएगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ऐसी y के भी कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ए वाई वन सर ए बी वन वाई ए टू वाई वन प्लस बी सी। वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ आ गई? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओके सर। चलो, अब एक चीज आती है, निर्मित यस सर। एक्स सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। ठीक है, 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, ए बी और सी। x1 y1 बी के x2 y2। निर्मित, बात क्लियर हो रही है? निर्मित, यस सर। आशी, अच्छा चलो, यस। बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ये बनेगा। ए के अपोजिट वाले को I1 मानेंगे, ए के अपोजिट ओके वाले को सर। क्या मानेंगे? I1। आई वन। और ये जो सर्कल बनेगा, एक्सटर्नल वाला, दैट इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर अपोजिट टू I1, और ये सर्कल होगा। इसके ओके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसके अपोजिट है निर्मित? सर ए।
ए के अपोजिट, तो आंसर आएगा इसका ए माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके दूसरा सर। क्या आएगा, माइनस ए वाई टू प्लस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके सर। ऐसी अगर अपोजिट टू हम सी सी। बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, ये इसको क्या बनेगा, सी के अपोजिट है तो आई थ्री बोलेंगे। यस सर। आई थ्री के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी ऐसे वाई में भी कॉमा। माइनस हो जाएगा opposite- ओके सर। हाँ ठीक है बस ये बात समझ आ गई, एक्सेंटर होता क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। यस सर। चलो स्वयं, चलो स्वयं नहीं है, ये गर्व, यस सर। ये बताओ सरकम सेंटर क्या होता है। सर ऑल्टीट्यूड्स का बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं, सरकम सेंटर होता है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ओके सर। ध्यान रखना फिगर जो है इसके लिए ये चीज ध्यान रखना, बाहर वाला जो सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। सही है, ओके सर। अभी जो है इस लेवल पे अभी हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, इसलिए सरकम सेंटर के अगर कोई कोऑर्डिनेट निकालने को आते हैं, वैसे तो क्वेश्चन नहीं है इसका अभी, अगर मैंने इसको एच से नोट किया तो आपको एच के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए एच इज इक्वल्स टू एच बी और ए एच इज इक्वल्स टू एच सी, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, इसको इक्वेट करोगे, एच के कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे, एक्स वाई। ठीक है, ओके सर। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये इक्वेट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये इक्वेट करोगे, दो इक्वेशंस बनेगी, दो अननोन होंगे, सॉल्व कर दो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दोगे। कोई डाउट है, नो सर। समझ आ गई ये बात। यस सर। चलो अब मैं एक चीज और पूछता हूँ, ए एच इज टू ये और सरकम सेंटर, फिफ्थ होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर तुम ही बोलो। सर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, तो इसके अभी कोऑर्डिनेट हम नहीं निकाल रहे, और ऑर्थो सेंटर वैसे बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी याद रखना, अब अगर अभी ऑर्थो सेंटर के अभी कोऑर्डिनेट बाद में बताए जाएंगे कैसे निकालते हैं, अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे, आगे वाली क्लासेस में पहुंच जाएंगे तब बता दूंगा। इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, अब अगर किसी अभी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखेंगे, ओ जी एच ये होता है हमारा, ओ होता है ऑर्थो सेंटर, जी होता है सेंट्रॉइड, एच होता है सरकम सेंटर। ठीक है, ओ जी इज टू एच का रेशियो होता है 2:1, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं हमेशा, और इनका रेशियो 2:1 है, ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद रखना। ओ जी इज टू जी एच का रेशियो क्या होता है, 2:1 हमेशा। ठीक है, आशी बच्चे बात समझ आई है। यस सर। ठीक है, अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट से सारे निकालते हैं। आशी, यस सर। आशी तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए बी और सी। मैं दो क्वेश्चन में बताऊंगा, सारे कोऑर्डिनेट निकालना, सरकम सेंटर भी देखेंगे, ट्राई करेंगे निकालें। सबसे पहले निकालना है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के यस कोऑर्डिनेट क्या सर। होते हैं, जल्दी बोलियो आशी, सेंट्रॉइड सर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। 0 + 3 + 4/3, कॉमा 0 + 4 + 3/3। यानी 7/3 7/3। कोई डाउट सेंट्रॉइड में। नो सर। अब दूसरा कोऑर्डिनेट था इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है आशीष, जल्दी से बोलो। बताओ आशी।
इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फॉर्मूला क्या था इसका? Yes, देखो sir. आशी, बात सुनो, याद करने का तरीका देखो, एक बार ढंग से सुनना। आशी बच्चे जल्दी से बता, इसकी लेंथ निकाल सकती है AB की? Yes, sir. लेंथ बता जल्दी से, कितनी आएगी? Sir, root 3 square plus 4 square. Yes, sir. हाँ, अब हाँ AC जी की लेंथ सर. बता दे जल्दी से आशी, AC की लेंथ बता जल्दी से। Sir, same. 5, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब BC की लेंथ बताइए आशी। So, root 2. √2, वेरी गुड। 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल। अब आशी पता है, ध्यान रखना, जो मल्टीप्लीकेशन करनी है आशी, ये √2 है ना, Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये 5 है ना, इसको इसके साथ, इस 5 को इसके साथ में। ये बात याद रहेगी? Yes, sir. तो x कोऑर्डिनेट बोलो, √2 इंटू 0, सही है? Root. Yes, 5 sir. इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 इंटू इसको 5 किससे into मल्टीप्लाई करूं? 3. और इस 5 को किससे 5 मल्टीप्लाई into करूं? 4. डिवाइड बाय √2 प्लस 5 प्लस 5। बात समझ आ गई आशी? Yes, sir. अब दूसरा कोऑर्डिनेट y का बोल जल्दी से। Root 2 into 0. 5 into हाँ 4. बोलती जाओ। 5 into 3 हाँ, upon root 2 plus 5 plus 5. समझ आ गई बात? Yes, 5 3 sir. 15, 5 2 20, 35 बाय 10 प्लस √2, सही है? और दूसरा भी आया 35 अपॉन 10 प्लस √2, सही है? Yes, sir. सर नीचे इरेशनल में अब छोड़ आशी, सकते हैं? हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आशी एक चीज और बोलो जल्दी से। Yes, sir. एक्स सेंटर निकालना है, एक्स सेंटर निकालना है अपोजिट टू बी। ये बात समझ आ गई? अपोजिट टू बी में, Yes, sir. अपोजिट टू बी किसको नेगेटिव लेंगे? किसको नेगेटिव लूं? Sir, B को नेगेटिव लेंगे. अपोजिट टू बी, यानी इस को जो मैंने मार्क किया अब रेड से, इसको नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो जल्दी बोलो, √2 इंटू 0, सही है? Root 2 into 0. Yes, sir. माइनस 5 Minus 5 इंटू into 3 3. प्लस 5 इंटू 4, Yes, sir. Upon root 2 √2 plus प्लस 5 प्लस 5 √2 माइनस 5 प्लस 5, plus 5. सही है? Yes, sir. अब दूसरा क्या आएगा? √2 इंटू 0 Root 2 into 0 माइनस minus 5 माइनस into 5 इंटू 4 4 प्लस into 5 इंटू 2 3 4. अपॉन √2 माइनस 5 प्लस 5। बात समझ आ गई आशी? Yes, sir. 3 कोऑर्डिनेट निकल गए, इन सेंटर निकल गया, एक्स सेंटर निकल गया, सेंट्रॉइड निकल गया। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल ढंग से? Yes, सर sir. हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है कौन किसके अपोजिट एक्स सेंटर निकालना है? बिल्कुल, नहीं तो तीनों निकालो। चलो अब आशी बच्चे, Yes, sir. अब जल्दी से बोलना। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, मेरे को निकालना है सरकम सेंटर। क्या निकालना है? Circumcenter. सरकम सेंटर निकालने के लिए क्या करूं? ये बताया था, Sir, AH इक्वल्स टू AB. HB, Yes, sir. AH इज इक्वल्स टू HC। इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लूं? x, y, ठीक है? X, y. Yes, sir. AH कितना आया? AH कितना आया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, X. ठीक है कि नहीं? AH। Yes, sir. HB कितना Yes, आया? sir. Sir, बात 3 समझ आ x गई? minus 3. Yes, sir. ये चीज आ गई, Yes, sir. सही है? तो कट कटा क्या आया आपके पास? y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, आपके पास आया 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 25। मेरे को लगता है कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. AH इज इक्वल टू HC करो। AH कितना आया? Sir, x square plus y square. सही है? Yes, sir.
बोलते जाओ बच्चे, हाँ बोलते जाओ। आउट सर स्क्रीन ना थोड़ी डिलेड आ रही है और आपकी वॉइस भी स्क्वायर कट प्लस रही है। 4 16। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ Yes, रही sir. है। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 सर फिर ना कर रही है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बच्चे देख लेते हैं, ट्राई करते हैं जितना हो सके। मेरे हिसाब से तो कनेक्शन ठीक चलना चाहिए। देखते हैं, एक बारी ट्राई करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब आपके पास आया 6y प्लस 8x इज इक्वल टू 25। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है? आशी बच्चे नो डाउट है? सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 25। मैं ऐसे कर लेता हूँ, x y माइनस 1, यही होता है ना तरीका? यस नहीं, सर। पहले सर इससे अच्छा एक्स वाई माइनस, हाँ बोलो बोलो। सर दोनों को ऐड भी बोलो। ऐड कर सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके वैसे भी होता है। अच्छा चलो ठीक है, ऐड कर दूं? Sir, elimination. बोलो। हाँ कुछ भी कर लो बच्चे, सॉल्व भी करना है मेरे को। चलो, आशी ने बोला ऐड कर दो 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 50। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 50/14 कितना हुआ, जल्दी बताओ। 50/14 कितना हो गया? 28/7। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड को, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपका आएगा 25/7 6x आ जाएगा। 6y, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। सही है, चेक करो। 8x माइनस 6x 2x, 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई आ गया। x इक्वल सर टू वहाँ पे वाई इसके अंदर डाल 28/7 दो। 25/7 होएगा। कितना? अच्छा 25/7, हाँ 25/7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x की वैल्यू 25/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई? 25/14। और y की वैल्यू भी क्या आ गई? 25/14। बच्चे सॉल्विंग मेथड है वो, मैंने कैसे भी किया, वो आप कैसे भी कर सकते हो। तो सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट समझ आ गए? यस सर। आशीष समझ आ गए? चलो, एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे को बताएगा क्या होता है। चलो, कृष्णा। हाँ सर। 1 1 2 3 3 -1, जल्दी से बोलो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। Sir, 1 plus 2 plus 3 upon 3. So 2 और 1 plus वेरी 3 गुड। minus 3 में 1, 3:1 होगा सर। चलो जो भी है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट इन सेंटर निकालना है कृष्णा। सर पहले हम क्या पहले निकालूं? सर ए बी बी सी और सी सी ए का सम डिस्टेंस निकाल देते हैं सर। जल्दी बता, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ बोल, ए बी की लेंथ बोल। सर 1 2 स्क्वायर प्लस -1 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो √5। सर 1 ये स्क्वायर बी सी की प्लस लेंथ बोल 4 जल्दी से। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज हाँ, इक्वल टू √17। ए सी की लेंथ बोल। इसमें 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर √8 स्क्वायर √8। ठीक है, 2√2। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बोल जल्दी से। सर √17 into 1 plus √5 into 3 plus 2 into 2 upon √5 plus 2 plus √17। ये बात समझ आ गई? ऐसी वाई का हाँ कोऑर्डिनेट सर। भी बोल दे। सर √17 into 1 plus √5 into -1 plus 2 into 3 upon √5 plus 2 plus √17। बात समझ आ गई कृष्णा? ये हाँ सर। अगर कृष्णा ये बता, मैंने पूछा होता एक्स सेंटर अपोजिट टू बी, एक्स सेंटर
अपोजिट टू बी के। तो आंसर क्या होता? बी के किसको नेगेटिव ले लेता? सर AC को नेगेटिव ले लेते सर हम, मतलब 2√2 को नेगेटिव ले लेता। 2 को यहाँ नेगेटिव पे लेते नेगेटिव सर। आता, यहाँ पे नेगेटिव आता, यहाँ पे नेगेटिव आता, यहाँ पे नेगेटिव आता। बात समझ आ गई? हाँ सर। चलो अब कृष्णा जल्दी से बता, मेरे को सर्कमसेंटर निकालना हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करता? सर AH इज इक्वल टू HB और AH इज इक्वल टू हाँ, HC। सर ये इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सर मेरे तभी हिसाब हम से करेक्ट हो है। जाता। बिल्कुल 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 ठीक, ठीक है। अच्छा चलो अब कौन बोलेगा? अब बोल गर्व। यस सर। गर्व एक फॉर्मूला याद रखना है ट्राइंगल के अंदर, ABC। अब लेट सपोज ये एंगल थीटा ए निकालना है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको पता है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। मतलब देखो कॉस ए है ना, तो ये दोनों साइड यस को सर। जो उसके साथ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, जो सामने वाली साइड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसी अब गर्व जल्दी से बोल, कॉस बी का क्या फॉर्मूला होगा? बी कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा सर A और C। है? ए और सी, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस सर A स्क्वायर प्लस सी C स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस B बी स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 2AC। अच्छा निर्मित, यस सर। कॉस सी कितना होगा? सर C स्क्वायर। कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर A स्क्वायर प्लस B माइनस स्क्वायर सी माइनस स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2, 2B AB। ठीक है। चलो ये एंगल समझ आया। सर चलो इसी को अब कोसाइन देखो निर्मित फार्मूला जल्दी से बोलते हैं बोलो ना कि शायद। हाँ कोसाइन फॉर्मूला ए बी सी। अब अगर ये कोऑर्डिनेट है 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 3 4 और ये कोऑर्डिनेट है 4 3। निर्मित बात क्लियर है? यस सर। अब जल्दी से मेरे को निकालना है कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके सर। ओके सर। तो कौन कौन सी साइड पता होनी चाहिए? ए बी की लेंथ बता जल्दी से। सर AB की सर AB की आगे 5। 5 आ गए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। ए सी की लेंथ? सर AC की सर √2। बी सी की लेंथ है √2 बच्चे, ए सी की लेंथ 5 है, ठीक है। ओके सर। अब ओके सर। कॉस ए, निर्मित निर्मित यस कॉस सर। ए है, कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है? सर कौन B। कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है? सर cos AB बताओ कि C ए बी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर √2 का माइनस स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 5 का 5। स्क्वायर कितना? 25 50 50 माइनस 2 48 2 5 10 5 50 24/25। बात समझ आ गई यस बच्चे? सर। यस सर। अर्नब यस सर। जल्दी बता मेरे को, एंगल निकालना है ए बी सी, मेरे को निकालना है एंगल बी निकालना है। तो जल्दी से लेंथ ओके बता, सर। ए बी की लेंथ कितनी आई? सर √5 और ठीक है। सर और इसकी भी सर √5 आ जाएगी। √5 और नीचे वाले की √10। √10। अब जल्दी से बता कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर cos b का आ जाएगा 5 + 5 सॉरी 5 + 10 - 5 अब और नीचे 2 × 5 × 5 √5 × √5 सॉरी 2 इंटू 5 इंटू रूट। सर। अच्छा ठीक है, यस सर बात समझ आ गई? यस सर। ये समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब ये कहता है कोई और बच्चा बोलना चाहते हैं? सर गर्व। गर्व तुम बोल चुके हो यार, अब रुक जाओ। मैं अब किसको बोलता हूँ? ऋतिका पंत। यस सर। हाँ बच्चे आवाज आ रही है?
यस सर। रितिका बच्चे, एक पॉइंट है P x1 y1 और एक पॉइंट है Q x2 y2, ठीक है। ये ओरिजिन पे सबटेंड करते हैं एंगल थीटा। कितना एंगल सबटेंड करते हैं? थीटा, ठीक। ठीक है। देन प्रूव दैट OP into OQ cos थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो, अब OPQ एक ट्राइंगल है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक मिनट, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, एक मिनट रुको बच्चे, ऐसे मत बोलो, माइनस PQ स्क्वायर, यही होगा ना, अपॉन Yes, sir. ट्वाइस ऑफ OP इंटू OQ। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, cos थीटा, अब ये देखो, प्रूफ में OP इंटू OQ cos थीटा चाहिए, इन दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। यस OP सर। इंटू OQ cos थीटा, अब OP स्क्वायर कितना आ गया? सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई X, और OQ स्क्वायर कितना आया? एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। अब ये भी बात समझ आ गई? बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैच हो गया, अब राइट हैंड साइड मैच कराना है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट गया, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर x2 y2 x2 y2, ऊपर क्या रह गया? 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा? x1 x2 प्लस y1 y2। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। यस सर। सर ये रूट में नहीं आना चाहिए चलो, थे सारे अब टर्म। हाँ, रूट में क्यों आएंगे सर बच्चे? वो x1 वो OP स्क्वायर है ना। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। चलो, एक काम करेंगे अब, खाली फर्स्ट एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दी थी कुणाल ने शायद।